हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और जिसने इसकी डिस्कवरी की थी तो उसने फिर उसके बाद में एटम का स्ट्रक्चर, एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका कहाँ लोकेशन होती है, कैसा एटम के अंदर ही होते हैं सभी तीनों पार्टिकल, उसके बारे में बताऊंगी मैं। हालांकि जो जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी उसका क्या नाम था, रुदर। इसी का जो मॉडल था एटम का, वो उसके कुछ ड्रॉबैक थे। एक्चुअल में जो आज का मॉडल जो हम लोग कहते हैं वो नहीं है, बट उसके काफी नियर था। उसी के जो ड्रॉबैक थे उसको जो है हमने उसको सॉल्व करके ही जो न्यू वाला जो मॉडल है किसका, बोर्स का है, वो उसने इसी को फॉलो करते हुए जो उसके ड्रॉबैक है उसको जो है ध्यान में रखते हुए बनाया था ये। बट इसी को आगे हमने कैरी फॉरवर्ड करा था। तो इसका रुदरफोर्ड का जो है इसमें इसके उसमें बहुत बड़ा हाथ हैगा, काफी वो है। इससे पहले जो मैंने बताया, जैसे इसकी तीनों की डिस्कवरी जो बताई थी, एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी बताई थी। उसमें से इतना नहीं आता है आप लोगों के, और कुछ थोड़ा बहुत बस यही पूछ लेते हैं किसने डिस्कवरी की थी, कैसे की थी, इसलिए इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया है। 11th में काफ़ी डिटेल में आता है, बट इसके बारे में इसके कभी कभी इसका कोई ड्रॉबैक भी पूछ लेते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है, मॉडल वगैरह, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने क्या कहा कि गोल्ड फॉयल, उसकी बहुत पतली जो मतलब, हम यहाँ पे गोल्ड फॉयल का मतलब क्या हुआ कि बहुत पतली शीट। फॉयल तो यू नो, फॉयल पेपर आपको पता ही है। आप लोग अपने टिफिन बॉक्स में जो सिल्वर कलर का फॉयल पेपर यूज करते हैं, उसी तरह से गोल्ड का फॉयल, वो उसने शीट ली और उसके ऊपर फिर उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करी। मतलब यहाँ पर ये शीट हो गई, उसके ऊपर बमबारी करी अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ये आपका रेडियम और पोलोनियम, इनमें ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इनमें से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो इसमें से जो अल्फा पार्टिक इसमें पार्टिकल्स निकलते हैं उन्हें हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और उन अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होता है, वो आपके हीलियम के आयन की तरह से होता है। मतलब कि यदि हीलियम के एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल हुआ। मतलब ऐसे हीलियम है, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब कि 2 इसके में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। मीन्स इसमें 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो और अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो जो हीलियम आयन जो हुआ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हीलियम मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए। तो तो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसे हम अल्फा कहते हैं। शायद नहीं समझा। हीलियम जो एलिमेंट है, ये समझ लीजिए, हीलियम एलिमेंट ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में। तो जो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो निकलती हैं, जो रेस निकलती हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा रेस। और जो अल्फा रेस होता है उस पर दो उसमें क्या होते हैं, 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं हुआ। तो इसलिए हम लिखते हैं हीलियम 2 प्लस, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम। और इसकी कितना होता है, 2 यूनिट। तो क्या वो मतलब मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटॉन हुए। 4 यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुए। तो मास कितना होता है, 4 यूनिट। और जो प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 यूनिट होता है। उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। अब यदि हम बीटा पार्टिकल बोलेंगे तो बीटा पार्टिकल का मतलब होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। अल्फा बीटा काफी उसमें आते हैं। अल्फा पार्टिकल मीन्स उसमें क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज, और बीटा पार्टिकल मीन्स नेगेटिवली चार्ज। तो उसने जो गोल्ड जो फॉइल था उसके ऊपर से उसने अल्फा पार्टिकल की बीम यहाँ डाली।
तो उस मैंने यहाँ पर जो इसके अंदर फॉयल जैसे की है, ये जो फॉयल हुई, फॉयल के अंदर क्या हुए, एटम्स हुए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, बजाय ऐसे दिखाने, मैंने यहाँ पर एटम्स को बना दिया कि एटम्स में कैसे हुआ, कि जो यहाँ जब बम्बाई करी तो एटम्स में से इसमें क्या हुए, कुछ तो पार्टी, कुछ जो अल्फा जो रेस थी वो तो क्या हुआ, स्टेट निकल गई, पास स्टेट। कुछ कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर यदि कम एंगल है यहाँ पर सीधे बदले तक ये वाला हुआ ना, ये इतना डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन कितना है, ज्यादा डिफ्लेक्शन है। तो कुछ तो कम एंगल से डिफ्लेक्शन हुई, कुछ कम, कुछ ज्यादा उससे जो डिफ्लेक्शन हुई, कुछ स्ट्रेट चली गई, और कुछ क्या हुई, बाउंस बैक आ गई, कि इससे टकरा करके वो आ गई। ये तो बाद की बात है कि न्यूक्लियस वाली बात हुई। समझ लीजिए इसी तरह से एटम है, ये तो रिजल्ट बाद में निकाला गया। तो कुछ तो क्या हुई, यहाँ पर स्टेट निकल गई, बहुत सारे एटम्स हैं। कुछ क्या हुई यहाँ पर छोटे, कुछ कम एंगल से क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ क्या हो गई यहाँ पर, बैक आ गई। ओके, क्लियर। तो इससे ये रिजल्ट निकाला गया, स्टेट चली गई, इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टेट गई। क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि जो मैक्सिमम रेस थी वो पास स्टेट हो गई, कुछ थी जो कि जब डिफ्लेक्ट हो गई, और बहुत ही माइनर जो थी, काफी उसमें कम, वो क्या हुई, बाउंस बैक हो गई। तो तीन तरह हुई, एक तो क्या स्ट्रेट हो गई, दूसरी क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, एक क्या हो गई, वापस हो गई। देखिए इस तरह से हुआ ना, ये हुआ कैसे, यहाँ पर ये देखिए, ये है, ये फिर दोबारा बना देती, ये आ गया बड़ा सा मैंने बना दिया, और स्ट्रेट चली गई, मैंने बताया, कुछ क्या हुई, ऐसे बाउंसिंग बैक आ गई, फिर ये स्टेट, तो सेंटर में से बाउंसिंग, जो बाउंसिंग बैक हुआ या जो डिफ्लेक्शन हुआ उस एटम के सेंटर से हुआ। ओके, तो इससे क्या रिजल्ट निकाला गया, और मैक्सिमम स्टेट गई। तो मैक्सिमम स्टेट का मतलब क्या हुआ, कि जो मैक्सिमम उसकी जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। एटम की क्या है, मैक्सिमम स्पेस क्या, एम्प्टी है। और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में कोई पार्टिकल है। अब ये पॉजिटिव है, तो यदि पॉजिटिव बीच में होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर, रिपेल करेंगे, सेम जो होते हैं चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहाँ बीच में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ बाउंसिंग बैक इसलिए गई कि इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि वो बहुत हार्ड होगा, हार्ड होने के कारण क्या हुआ, वो बाउंसिंग बैक हो गया, उसका मास क्या हुआ, बहुत ज्यादा होगा, कि जो बीच में जो है वो क्यों हुआ हमारा, क्योंकि डेंस हुआ एक तरह से, क्यों हुआ, डेंस है, हार्ड है, कि यहाँ पे बीच में डेंसिटी ज्यादा है, बीच में डेंस ज्यादा है, इसलिए बाउंसिंग बैक हुआ। और जो रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब कि अल्फा गया तो सेंटर में क्या था, सेंटर में भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सब जगह क्या हुआ, कुछ काफी जगह क्या है, खाली स्पेस है, खाली स्पेस होने के कारण वो सीधी स्ट्रेट निकल गई। तो ये रिजल्ट निकल के आए, मैंने लिख रखे हैं, अल्फा पार्टिकल इज अ अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल बारे में बता रखा है, और फिर लिखा है अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम और पोलोनियम। ये मैंने दोनों पॉइंट अल्फा पार्टिकल के बारे में लिखे हुए हैं। फिर मैंने इसके जो एक्सपेरिमेंट के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉयल। जब हमने ये करा गया तो इसके बाद में क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकाले गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन, सीधे चले गए वो। इससे क्या हुआ कि वहां उसमें एटम में मैक्सिमम क्या है, एम्प्टी स्पेस है। मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, इट मींस क्या, मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि गिव रीजन आएगा तो गिव रीजन का भी इसमें यही रीजन होगा। फिर आगे आता है सम डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंड सम लार्ज एंगल, कुछ तो स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से क्या हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर में क्या, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। a very few particles completely rebound on hitting the gold foil, कि जैसे उस पर हिट करा, हिट करने के बाद में बाउंसिंग बैक हो गया। इससे क्या हुआ कि सेंटर इज वेरी डेंस,
बहुत ज्यादा वहां पे मतलब हार्ड है, डेंसनेस ज्यादा है, डेंसिटी बीच में सेंटर में डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ वो, भाई कोई चीज ठोस चीज से आप करोगे तो बाउंसिंग बैक हो जाएगी, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा है। फिर लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड वेरी स्मॉल, जो डिफ्लेक्ट हुए वो बहुत कम थे, डिफ्लेक्शन क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम हुआ, बाउंसिंग के हिसाब से बहुत कम हुआ। टोटल स्ट्रेट लाइन ज्यादा गई, यदि हम कंपैरिजन करेंगे स्ट्रेट ज्यादा गई, डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बहुत कम हुआ। तो इससे ये हुआ कि सेंटर इज वेरी स्मॉल, कि जो बीच में जो सेंटर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो शो द, इससे क्या हुआ, शो द एग्जिस्टेंस ऑफ 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 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस है, उसका नाम दिया गया, सेंटर में है तो न्यूक्लियस उसका नाम दिया गया। तो ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, और अपने इस डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली ही उसने फिर आगे जा करके एटम का स्ट्रक्चर भी बताया कि एटम किस तरह से है। मैं यहाँ रख कर देती हूँ मैं। उसने फिर क्या करा, एटम का स्ट्रक्चर बताया। उसने ये कहा कि क्योंकि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जहां पर कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अल्फा जब क्योंकि स्कैटर हुई ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख रखा है इसमें, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव, आपको मैंने खाली साइन लिखा है, जब आप लिखेंगे पूरा सेम लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, पूरा स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली। An atom consisting of a positive charge, dense and very small nucleus containing all the proton and neutron. प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है कहां पर है, इसके सेंटर में, क्योंकि बीच में से डेंस है, तो यानी मैक्सिमम जो मास है उसका सेंटर में है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर है, उसके सेंटर में है। और जितना एटम का जो एंटायर जो मास है, मैक्सिमम मास कहां पर होता है, वो सेंटर में होता है। ये उसने रिजल्ट निकाला, क्योंकि डेंस था इसीलिए बाउंस बैक हुआ, और यहाँ से डिफ्लेक्टेड क्यों हुआ, सेंटर में से डिफ्लेक्टेड हुआ, बाकी जगह से निकल गया। इट मीन सेंटर से मतलब ये है भाई, फॉइल पूरी है, आप सोचेंगे सेंटर उन्होंने कैसे निकाला, सेंटर से कहने मतलब ये था उनका कि जब देखा कि मैक्सिमम इसमें स्ट्रेट जा रहे, कुछ ही जगह पर, कुछ जगह पर क्या हुए, वहीं पर स्कैटर करा, मतलब डिफ्लेक्टेड हुआ और कुछ बाउंसिंग बैक गया। इन सबसे रिजल्ट निकाले गया कि बीच में क्या है, बीच में पॉजिटिव चार्ज कहाँ हुआ, सेंटर में है, और न्यूट्रॉन बीच में है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो उसका न्यूक्लियस का जो आउटर पार्ट है वहां पर वो मूव करता रहता है, वहां पे वो रिवॉल्व करता रहता है, राउंड रिवॉल्व करता रहता है। रिवॉल्विंग के कारण ही देखिए कुछ उसमें स्टेट चले गए, ठीक है ना, कहीं पर टकराए होंगे तो वो वाले स्कैटर हो गए, वो जो टकराए वो, बाकी अदरवाइज खाली था, स्थिर चले गए। और जो इलेक्ट्रॉन जिसमें सर्कुलर पाथ में जो रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन हुआ, कौन सा इसमें अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन के कारण क्या है, फोर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैंने लिखा हुआ है। इट मीन्स इसके अपोजिट चार्ज हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन है, इसके कारण में फोर्स हुआ। ये जो अट्रैक्शन और फोर्स है वही क्या करता है, एटम को बाउंड करता है, ओके। और इसीलिए जो एटम एक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एटम को होल्ड कौन करता है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, उसी के कारण वो एटम को होल्ड करता है, और इसीलिए वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एटम के बीच में मोस्ट ऑफ द प्लेस स्पेस क्या होती है, वो एम्प्टी स्पेस है। ये इसने डिस्कवरी करी इसने। अच्छा, अब इसके कुछ ड्रॉबैक थे, क्योंकि इसने ये कहा कि जो एटम है, एटम में बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें जो है मूव करता रहता है,
ओके, तो अब इसमें यहाँ ये बात हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द, मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सीलरेट, यानी एक्सीलरेट यानी वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो यदि मूव करता रहेगा तो एक्सीलरेट बॉडी है, और यदि वो मूव कर रही है, मोशन में है, देन इट मस्ट क्या हो जाएगी, वो आपको रेडिएटेड होगी, मतलब कि अपनी एनर्जी को वो लॉस करेगी। एक्सीलरेट कर रही है, गाड़ी देखिए हम चलती है तो कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, हमें उसको फिर से उसको एक्सीलरेट करना पड़ता है। तो जो भी इसी समझ ले, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी जो भी हमारा बॉडी है जो कि एक्सीलरेट जिसमें मोशन है, वो क्या करती है, लगातार मूव करती है, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो एनर्जी को अपने लॉस करेगी, तो वापस से फिर से उसको एक्सीलरेट करना पड़ता है। तो वही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि यदि ये इसके उसके चारों तरफ तेजी से घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे समझ ले इस पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होके क्या होगा, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा, फिर और स्पीड कम हुई और कम हो जाएगा, कम, फिर और स्पीड कम हुई, इसका सर्कल और छोटा हो गया, ऐसे करते करते ये न्यूक्लियस के ऊपर ही, ये जो है न्यूक्लियस के ऊपर ही गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि जो एक्सीलरेट हमारा जो मोशन किसी बॉडी में हो रहा है, तो वो क्या करती है, वो आपका रेडिएशन करती है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है, लॉस करती है, तो लगातार लॉस करेगा, तो लॉस करना है तो नॉर्मल सी बात, स्पीड उसकी धीमी होगी, स्पीड धीमी होगी तो बड़ा सर्कल है, फिर वो छोटे सर्कल में आ जाएगा, फिर और छोटे सर्कल में आ जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस के ऊपर वो गिर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये हुआ, तो इसलिए काफी हद तक बातें सही थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही गई वो जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इसका मॉडल भी जो है फेल हो गया था। मैंने थोड़ा इसको फ्लो चार्ट के रूप में लिखा हुआ देखें यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखिए फ्लो चार्ट से लर्निंग जल्दी होती है। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट उसमें मोशन होता है, तो क्या करेंगे, वो एनर्जी को लॉस करेंगे, एनर्जी को लॉस करेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा कि, क्योंकि हाँ देखिए स्पीड कम हो गई, यहाँ पर स्पीड कम हुई तो बीच में क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब ये, मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा, खाली प्लस का साइन लगा, इसका मतलब क्या है, स्पीड जब कम हो गई तो बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्पीड कम हुई तो ये जो पॉजिटिव होगा अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस की तरफ आता रहेगा, स्पीड कम होती रहेगी और न्यूक्लियस के वो और ज्यादा पास आता रहेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, स्पीड कम हुई तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अट्रैक्शन हुआ, उससे क्या हुआ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, उससे और ज्यादा क्लोज आया, और लास्ट में क्या हुआ, ये अब ये लिखा एन मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ही वो फॉल हो गया, तो इसलिए इसका ड्रॉबैक था, तो इसका मॉडल भी क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में फिर बोर का मॉडल आया, बोर ने इसके बारे में कुछ चीजें बताई, इसी के जो ड्रॉबैक था उसके बारे में बताया, बाकी उसकी सब बातें यही रही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में